समय तक रहता है, जिससे उसको प्रेजेंट में आने की आदत होने लग जाती है। ठीक है ना, हाँ या ना? यस, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि समाधि, समाधि मतलब बैलेंस, इक्वानिमिटी। तो इसलिए समाधि में हम थॉट्स को एक जैसा वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मान लो आप ध्यान कर रहे हो और आपको विचार आया कि हाँ, अगर मैंने इस हिसाब से आगे प्लानिंग की तो मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, यस, और आपने आंखें खोल दी और आप प्लानिंग पे लग गए। ऐसा नहीं करना है, वो थॉट वेट करेगा बाद में। ठीक है, या आपको बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आ गए कि अरे मुझे लग रहा है आगे, मुझे प्रीमोनिशन आ रहा है कि मेरा बिजनेस आगे अच्छा काम नहीं करने वाला है, एंड यू फील डिसहार्टेड। यस, थॉट इज थॉट, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। समाधि में विचारों को बहने देना है ना, अच्छे थॉट से एक्साइटेड नहीं हो जाना है और बुरे थॉट से डाउन फील नहीं करना है। ठीक है ये बात? यस, है ना? सो जब भी आप ध्यान करो, डू नॉट कैरीड अवे विथ योर थॉट, डोंट से दैट ओ बहुत अच्छा था। और समाधि की सबसे सुप्रीम अवस्था क्या है, सब कब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ? साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब जैसे आप एक जगह पे बैठ के सारी चीजों को होते हुए देख रहे हैं, मतलब आप रोड के किनारे बैठे हो और व्हीकल्स को जाते हुए देख रहे हैं, व्हीकल जा रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यू आर नॉट फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट दैम और यू आर नॉट फीलिंग सो लो अबाउट दैम। यस, इन द सेम वे थॉट्स आर hovering अराउंड यू, positive, negative, future, past. You are just detached. You are resting. You are meditating. That is important. Got it? Yes. और जब भी आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर में जाता है, सो टेक द मंत्रा, और मंत्रा से तुरंत ही हमारा माइंड प्रेजेंट में आ जाता है। यस, तो अब एक स्टोरी। आर यू रेडी? थोड़ा टाइम ऊपर हो रहा है, 2-3 मिनट्स मोर। सो कई बार हम ये कहते हैं ना कि अरे मेरा पति मुझे सुनता ही नहीं है, या मेरी पत्नी मुझे सुनती ही नहीं है, या मेरे बच्चे मुझे सुनते ही नहीं है, या मेरे माँ बाप मुझे सुनते ही नहीं है ना, हाँ या ना? मेरा भाई मुझे सुनता नहीं है, मेरे फ्रेंड्स मुझे सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं वो आपको? हाँ, म्यूट करेंगे और बताएंगे। क्योंकि हार्टफुली नहीं बोला जाता। हाँ, सॉरी, ट्रू। हार्टफुली नहीं बोला जाता, वो बॉस बहुत अच्छा, ऊपर ऊपर से बोला। सुपरफिशियल बोला जाता है इसलिए। ओके, एनीथिंग एल्स? व्हाई दे डोंट लिसन? हमारा वाइब्रेशन और एनर्जी ऐसा है कि वो हमसे अपोज हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स? Maybe our perception and experiences are so different and on a different level, so we don't connect. So I think अच्छा, that's हाँ, दोनों की परसेप्शन अलग अलग लेवल पे है। सी, जिसे हम कुछ कह रहे हैं वो भी तो देखते हैं कि हमारी मनोस्थिति कैसी है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ आवर माइंड, है ना? आप किसी को ये कह रहे हो कि तुम ये मत करो, वो मत करो। अगर माँ बच्चे को बोल रही है कि तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, पर बच्चा तो देख रहा है ना कि माँ कैसे कर रही है ना, हाँ या ना? उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? हाँ, कोई शांत मन से आपको कहता है और कोई गुस्से में ही हमेशा आपसे काम कराता रहता है, सो दोनों में आप किसका मानेंगे? यस, हाँ। वैसे ही हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुके होते हैं, हमारे गुणास के बारे में, अवगुणों के बारे में। यस, हाँ। सो जनरली दे सी कि हम किस स्टेट ऑफ माइंड से उनको कह रहे हैं, तो उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, वो डिसीजन उसके ऊपर लेते हैं। यस और नो? यस। तो इसीलिए हम औरों को सुधारने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, पर पहले खुद को नहीं, अपने इमोशंस को नहीं सुधारते। ठीक है, तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक बच्चे का बर्थडे था। अब उसकी मम्मी जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी इस बार, क्योंकि उन्होंने केक बनाना सीख लिया था। तो इस बार उन्होंने सोच रखा था कि जब मेरा चिंटू का बर्थडे होगा ना, तो मैं इतना अच्छा केक बनाऊंगी, उसको पूरा क्रीम से डेकोरेट करूंगी, लोगों को बुलाऊंगी, अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। तो सुबह जब उसके उनके हस्बैंड जा रहे थे तो उनको याद आया, ओ नो, आज तो मैं चेरी लाना ही भूल गई हूँ। तो वो हस्बैंड को कहते, जी अजी आप शाम को आएंगे ना तो चेरी लेते हुए आना, ठीक है, हम डेकोरेट करेंगे। उनके हस्बैंड ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेके आऊंगा। अब पूरे दिन भर वो कोऑर्डिनेट करती रही, सबको इनवाइट किया, है ना,
शाम होते होते आई। अब उसके हस्बैंड जो जल्दी आने वाले थे ना, वो जल्दी नहीं आ पाए क्योंकि कोई इमरजेंसी आ गई उनके बिजनेस में, है ना। सो ही नीड्स टू स्टे देयर बैक, वहां रुकना पड़ा। अब इनका गुस्सा बढ़ते जा रहा है, अरे आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है, इनको समझ में नहीं आता, ही नीड्स टू कम बैक अर्ली, है ना। अब उनके पति जल्दी जल्दी आए क्योंकि उनको पहुंचना भी था, उनको अपनी पत्नी की चिंता हो रही थी कि ये मुझे डांटने वाली है आज, तो खूब फटकार पड़ने वाली है ना। तो भागते भागते आए, जैसे ही आए उनकी पत्नी बाहर, आवाज आई, बाहर गई भागती हुई, कहाँ है चेरी। अब क्या हुआ, पति भागते भागते आए तो चेरी लाना भूल गए, है ना, हाँ है ना। चेरी लाना भूल गए। अब पत्नी के चेहरे पे बज गए 12। गुस्सा तो आ रहा था पर निकाल नहीं पाए। क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि इतने सारे मेहमान थे और बर्थडे था, अच्छा सेलिब्रेशन खराब नहीं कर सकते। सो उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और वो बिना चेरी की, बिना डेकोरेशन वाले केक को बेटे ने काटा और सबने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। वो बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। यस। अब 1 2 3 4 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद सब लोग है ना वो एल्बम देख रहे थे, उस समय में वो कैमरे से फोटो खींचते थे ना, तो उसका एल्बम बनाया था। सो एल्बम में देखा, वाह बर्थडे सेलिब्रेशन, वाह वाह क्या बात है। और घुमाते घुमाते तुरंत ही सामने आ गई केक। केक की फोटो आई जिसे वो बच्चा काट रहा है और जिसमें चेरी नहीं थी। यस, तो उस केक को देखते ही क्या हुआ, मम्मी को आप गुस्सा बताओ क्या हुआ होगा। मम्मी को गुस्सा आ गया। हाँ तो समझे। मम्मी को गुस्सा आ गया। अब मम्मी को गुस्सा क्यों आया, वो तो 5 साल पहले की बात थी। मेहनत की थी केक पे, चेरी लगा पाए। क्योंकि 5 साल पहले जो गुस्सा उन्होंने अपने भीतर दबा दिया था, वो चेरी अंदर अभी भी दबी हुई उनके कॉन्शियसनेस में, वो गुस्सा अभी बाहर आया, है ना, हाँ या ना, यस हाँ। वैसे ही पूरे दिन भर में ऐसी कितनी घटनाएं हमारे साथ होती है जिसको हम दबा देते हैं, जिसकी इंप्रेशन हमारे भीतर रह जाती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। इट इज नॉट ओनली रिगार्डिंग द नेगेटिव ओनली, यस हाँ। सो ये सारे इंप्रेशंस हमारे भीतर जमती ही रहती है। तो इसीलिए हम पूरे दिन भर में 20 मिनट ऐसे निकाले जहां हम अपने आप को अपना समय दें। ठीक है ना, हाँ है ना, यस हाँ? चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी कल हम बहुत सुंदर एक चीज देखने वाले हैं, वो है मंत्र कैसे काम करता है, कितने समय पे हमें मंत्र लेना है ना। और स्टोरी बिहाइंड द मंत्रा, जो मंत्र आपको मिला है वो कैसे मिला आपको, इसके पीछे क्या रहस्य है। ठीक है, यस हाँ। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, आज बार बार आप अपने मन को प्रेजेंट में लेते आइए एंड चेक करिए क्या मेरे चेहरे पे स्माइल है, मेरा चेहरा ऐसे ऊपर जा रहा है होठ, या ऐसे नीचे जा रहे हैं होठ, ऐसे हो रहे हैं या ऐसे ऊपर जा रहा है ना। लेट्स चेक। ठीक है ना, बार बार है ना, अगेन एंड अगेन, फोन में चेक कर लो, मिरर में चेक कर लो। चेक करने की क्या जरूरत है, बस कर ही लो, हम जानते ही है स्माइल मतलब क्या। यस नो, यस हाँ। फेक इट टिल यू मेक इट, यस, है ना। ठीक है, और होमवर्क है, आज शाम को आपको अगेन मेडिटेट करना है, अपने मंत्र को लेना है। ठीक है, यस हाँ। थोड़ा वार्म अप और योग, सम डिस्ट्रैक्शन कम्स, कोई बात नहीं, मुझे सुन पा रहे हैं ना सब लोग, यस हाँ। ओके, सो थोड़ा वार्म अप कर ले या वॉकिंग कर ले एंड देन फ्रेश होके फिर अपना ध्यान करने के लिए बैठे। अपने शरीर को विश्राम में ले जाए, मुंह को, अपर बॉडी को रिलैक्स करे और आसपास जो आवाजें आ रही है उनको एक्सेप्ट कर ले, सुने और फिर मंत्र ले। कुछ कुछ गैप में मंत्र लेते जाए, 2 2 मिनट में मंत्र ले। मंत्र लेने के बाद मंत्र छोड़ देना है ना। जैसे मान लो मेरा मंत्र है मेघना, सो मैंने मंत्र लिया मन में मेघना ऐसे, फिर छोड़ के विश्राम, फिर बार बार उस मंत्र को दोहराते नहीं रहना है। ठीक है, जाप नहीं करना है हमें, बस मंत्र लिया छोड़ दिया, फिर 1 2 मिनट बाद वापस मंत्र लिया और छोड़ दिया। ठीक है, यस हाँ। सो 20 मिनट्स विल मेडिटेट ऑन दिस। तो सी यू टुमारो। जय गुरुदेव। आज हाँ, 1 सेकंड, आज गुरु पूर्णिमा है ना। सो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड वी ऑल आर सो लकी कि हम इन दिनों में गुरु, हाँ गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम समाधि, जो गुरु के बिना संभव नहीं है, उसको सीख रहे हैं, उसको कर रहे हैं। एंड इट इज अमेजिंग थिंग, यस।
और गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव ये कहते हैं, गुरु पूर्णिमा इज नॉट अ डे ऑफ अ गुरु, इज अ डे ऑफ अ डिसाइपल। हमें हमारे गुरुजनों से जो कुछ भी मिला है, इसके लिए हम जब कृतज्ञ होते हैं, और कृतज्ञ भाव जो हमारे अंदर होता है, वही गुरु को श्रद्धांजलि होती है। ठीक है, यस। सो लेट अस बी ग्रेटफुल टुडे। जय गुरुदेव।